हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ योर ओन चैनल कॉमर्स लीग। गाइस, ये वीडियो आज उन सब बच्चों के लिए है जो क्लास 12th में अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं और उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि बिजनेस स्टडीज को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे उसको अप्रोच करें, कैसे उसको स्टार्ट करें। तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको मैं धमाकेदार टिप्स देने वाला हूँ जो आपकी इस टेंशन को हवा में कन्वर्ट कर देगा और आपकी चिंता इस वीडियो के साथ समाप्त हो जाएगी। जैसे ये वीडियो आप देख के खत्म करोगे, बिजनेस स्टडीज की आपके साथ प्रिपरेशन इसी चैनल पर हम करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को हिट कर लीजिए और जिन्होंने ना किया हो और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है वो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करें। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखो, बिजनेस स्टडीज टिप्स फॉर क्लास 12 2025-26। सबसे पहला टिप, एनसीईआरटी को अपना बडी बनाओ। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। एनसीईआरटी आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्पफुल है। एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी को अंडरस्टैंड करना है। जो उसके हेडिंग्स होते हैं, जो सब हेडिंग्स होते हैं, उस पर फोकस करना है, क्योंकि यही कीवर्ड्स है जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछेगा। और उसको कोई मतलब नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो बहुत हद तक एवरेज भी चलती है, पर अगर आपने कीवर्ड्स लिख रखा है, एग्जामिनर को बस वही चीज चाहिए। एग्जाम्पल सुनो, जैसे मान लो कोई बिजनेस स्टडीज को बुक नहीं है आपकी सिलेबस की, एक मिस्ट्री नॉवेल है जिसमें आपको डिकोड करना है कि कौन सा कैरेक्टर कब क्या करेगा। तो अगर आपने वो डिकोड कर लिया और वो समझ लिया और आपने जाके एग्जाम में लिख दिया, तो आपका पहला काम तो खत्म हो गया। तो पहले ही दिन से एनसीईआरटी को क्या बनाओगे? बडी। उसको बुक सेल्फ में पीछे ही फेंकना है, उसको अपना बडी बनाना है, अपने साथ ही रखना है उसको। बोलो हाँ। चलो फिर हम चलते हैं टिप नंबर 2 पे। क्लास 12th में आपको मैनेजमेंट का बेसिक्स पढ़ना है पूरा। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। तो सेकंड जो टिप मैं बता रहा हूं आपको ये है कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर बहुत फोकस करना है अपने। ठीक है, कैसे? एग्जांपल लो कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। पोस्ट डीसी याद करो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब फर्ज करो कि आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में एक एक इवेंट जो है वो आप परफॉर्म कराना चाहते हो, बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रहे हो। उसके लिए आपको प्लानिंग भी चाहिए। तो प्लानिंग किस चीज की चाहिए कि भाई कौन सा थीम डिजाइन करना है अपने को, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन होगा। फिर आता है अपना ऑर्गेनाइजिंग, मतलब किस आदमी को कौन सा काम असाइन करना है, कौन सी ड्यूटी देनी है। स्टाफिंग, जो आपके लिए वो बाहर, जो आपके इंफॉर्मेशन को बाहर लोगों तक पहुंचाएंगे, वो वॉलंटियर्स को आपको सेलेक्ट करना है। फिर डायरेक्टिंग, मतलब उन्हें मोटिवेट भी करते रहना है, गाइड भी करते रहना है और उनको डायरेक्शन भी देते रहने कि कौन से काम कैसे किससे करवाने। लास्ट में कंट्रोलिंग, जो प्लान आपने बनाया है, जो चीजें आपने सोची है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, ये चीजें भी आपको इंश्योर करनी है। तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स से आप जोड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत आसान है। और कॉन्सेप्ट को क्लैरिक करते चलोगे ना स्टार्टिंग से, तो आपको बहुत इजीली आपको प्री बोर्ड तक फैंटास्टिक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। तो चलो करते हैं प्रश्न नंबर 3। कीवर्ड्स बहुत जादूगर होते हैं बच्चों। कीवर्ड्स अगर आपने लिख दिए ना, तो ये समझ लो कि आपने अपने एग्जामिनर को गाजर का हलवा खिला दिया सर्दियों में। गाजर का हलवा सबको पसंद है। इसका मतलब कीवर्ड्स, एक्सक्लेमेशन सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी। जैसे एग्जांपल मान लो लीडरशिप का क्वेश्चन आएगा। अब जब आप आगे पढ़ोगे, हम वीडियोस में आपके लिए लेक्चर बनाएंगे, तो एक टॉपिक आएगा डायरेक्शन, जिसके अंदर आपको मिलेगा लीडरशिप का टॉपिक। कीवर्ड हो गया। अब लीडरशिप को पहचानने के लिए क्या ऐसा लिख दे कि एग्जामिनर को लगे कि यार क्या लेजेंड बच्चा भाई। तो वहां पर आपको डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, लेसर, बेसिकली 3 टाइप की लीडरशिप होती है। तो अगर आपने काइट्स लिख दिया, एग्जाम्पल उसको याद करके लिख दिए, तो आपके एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि भाई अब यहीं पे मामला खत्म है, इस बच्चे को पूरा का पूरा टॉपिक आता है। तो ज्यादा अपनी जो कीवर्ड्स पे है उसे फोकस करना है। ठीक है, चलो टिप नंबर 4 पे बात करते हैं। टिप नंबर 4 है नोट्स बनाना जरूरी है। देखो, आप स्कूल में पढ़ रहे बच्चों, अपने ट्यूशन कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, इस वीडियो के माध्यम से भी इस चैनल पे जो वीडियोस अपलोड करूंगा डेली आपके लिए, वो भी आप वहां से पढ़ोगे। तो जो भी टीचर्स आपको कुछ समझाएं, बोलें, पढ़ें, पढ़ाएं, आपको क्या करना है, उसको अपनी लैंग्वेज में, अपने नोट्स में लिखना है। जितने आप अपनी अपनी भाषा में लिख पाओगे, सब बच्चों की अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपनी अपनी कमांड है, तो सब अपने अपने लैंग्वेज में उसको लिख पाओगे तो आपको इजीली रिमेंबर रहेगा, इजीली आप याद कर पाओगे। और जब नोट्स बनाना तो 2 बातों का ध्यान रखना।
कलर वगैरह 2-3 अलग-अलग पेन होने चाहिए पेंसिल के साथ। तो डायग्राम वगैरह बना के, डिज़ाइन बना के अपने नोट्स को बहुत खूबसूरत बनाओ कि एग्ज़ाम टाइम में जब आप खुद के नोट्स देखो, तो कहो यार क्या बात है! क्या सुंदर बना रखा है। एंड टाइम पे ना सब बच्चों की दिक्कत जानते हो क्या होती है? नोट्स नहीं होता उनके पास। तो जो स्कूल वालों के होते हैं, कोचिंग वालों के होते हैं, उन्हीं को पढ़ रहे होते हैं, जबकि होने क्या चाहिए? अपने सेल्फ नोट्स। अगर वो आपने कर दिया, तो काम बन गया। चलो टिप्स नंबर 5 को बात करता हूँ मैं। केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा आते हैं अब तो। तो केस स्टडीज़ के लिए क्लास 11 में भी आया था, हमने तैयार कराया था। जो बच्चों ने इस वीडियो से पढ़ा था, इस चैनल से पढ़ा था, उनको तो पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। केस स्टडीज़ की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, जिसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो आप एक प्रॉपर एक चैप्टर को तैयार कर लो, ठीक? या टॉपिक तैयार कर लो, अगले दिन उसकी रिवीजन करो। फिर जब वीकेंड आएगा सैटरडे और संडे, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके सैंपल पेपर, वो वाले क्वेश्चन आपको लगाने हैं, वो शनिवार रविवार को बैठ के। ये धीरे धीरे आपको मजबूत करता चला जाएगा हर सिंगल टॉपिक पे, और कीवर्ड आप बार बार लिख रहे होगे। तो एग्जाम के टाइम पे आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आप बहुत इजीली अपने नोट्स भी तैयार कर पाओगे और उसको अच्छे से यूज भी कर पाओगे एग्जाम टाइम में। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे बिजनेस स्टडीज को हम स्टार्ट करेंगे। हम इस चैनल पर भी पूरी की पूरी सिलेबस आपको पढ़ाने वाले हैं, कीवर्ड्स के साथ पढ़ाने वाले हैं, और जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं उसके साथ पढ़ाने वाले हैं। और इसी हेल्प, मतलब बेसिकली इसी स्ट्रेटजी की मदद से मैंने पिछले 10-12 साल में बच्चों को अच्छे नंबर दिलवाए हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हेल्प जरूर की है बच्चों की और उनको फायदा भी हुआ है। तो आपके साथ भी वो चीज करने का मन है, इच्छा है, नियत है, डिसिप्लिन हूं, बस आप मेरा हेल्प कीजिए, सहयोग कीजिए, चैनल पे अपनी प्रेजेंस को दिखाइए, डेली वीडियोस देखिए। रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चों के साथ उसे शेयर भी कीजिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बिजनेस स्टडीज में 100 दिलवाने की इच्छुक हूं। आप मेरा साथ दोगे, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो यस सर, वी विल हेल्प यू। बस यस सर लिख दो, काम हो जाएगा। बोलो हाँ। तो चलो फिर आज की वीडियो रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी करनी है। ऐसा करना है कि 12th के बाद हमेशा याद रहे कि भाई 12th में ये प्रिपरेशन की थी, इस चैनल से की थी, मनोज भैया से की थी। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहो। मेरी तरफ से जय श्री राम।